साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। हिंदू सेवा आश्रम में लगे जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर डीडीयू में उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री ने किया माल्यार्पण। मुख्यमंत्री ने पीपीगंज के भरोइया में गरीब कल्याण मेले का किया शुभारंभ। डीएम व एसएसपी ने शांति सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। कहा, आपसी भाईचारा के साथ मनाएं आगामी त्योहार। जनपद पुलिस ने 25,000 हजार के इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। सीएमओ ने दी जानकारी। कहा, जनपद के विभिन्न 79 स्थानों पर लगाया गया गरीब आरोग्य मेला। एसडीएम सदर ने संग्रह अमीनों के साथ की बैठक। कहा, बकायेदारों की सूची तैयार कर की जाए राजस्व वसूली। सिकरीगंज थाने के पुलिस ने लड़की भगाने व 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में अभियान चलाकर की गई वाहनों की चेकिंग। मॉडिफाइड साइलेंसर वाहन स्वामियों का किया गया चालान। रेलवे सुरक्षा बल स्थापना समारोह पर यात्री सुरक्षा के संबंध में कार्यशाला का हुआ आयोजन। विश्वविद्यालय के पूर्व महामंत्री स्वर्गीय रंग नारायण पांडे की पुण्यतिथि पर छात्र संघ सभागार में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा। सीएमओ ने दी जानकारी। कहा, जनपद के विभिन्न 67 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर फार्मासिस्टों ने मरीजों में फलों का किया वितरण। और विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने शारीरिक परीक्षा और रिजल्ट में हुए धांधली के विरोध में किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर आगमन के तीसरे दिन महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद शनिवार की सुबह मंदिर भ्रमण के बाद दूर दराज से आए हुए फरियादियों से हिंदू सेवा आश्रम में जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत मुलाकात कर उनकी विभिन्न समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं मुख्यमंत्री ने मौजूद संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द मामलों का निस्तारण करने का निर्देश भी दिया। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के प्रशासनिक भवन में स्थापित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर अपने संबोधन में पंडित दीनदयाल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल सहित बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व छात्र मौजूद रहे। थोड़ा सा साइड महाराज जी हाँ रुक जाइए। अरे महाराज जी अरे डॉक्टर साहब थोड़ा सा साइड हो जाइए महाराज जी सर हाँ अरे बैठ जाए आप लोग। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्पष्ट मत था कि हमारी योजनाओं का आधार एक संपन्न व्यक्ति नहीं बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, उसको केंद्रित करते हुए होना चाहिए। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का यह सपना साकार हो रहा है, जब हर गरीब को आवास की सुविधा हो रही है, हर गरीब को शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो रही है, हर गरीब महिला को ऊर्जा की आवश्यकता के लिए ग्रीन एनर्जी के रूप में एलपीजी के कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जब हर गरीब के लिए स्वास्थ्य की सुविधा आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उसे उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसी अनेक योजनाएं, जिन योजनाओं से किसी व्यक्ति का चेहरा देख करके नहीं, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका क्षेत्र या उसकी भाषा देख करके नहीं, बल्कि अंत्योदय के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे इन योजनाओं के साथ जोड़ करके उसके जीवन में खुशहाली लाने का जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, आज उसी की देन है कि दुनिया के अंदर भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा भी जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इस कोरोना महामारी के दौरान जिस प्रकार के कार्यक्रम चले हैं, किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार के उस मानवीय चेहरे को इसने दुनिया के सामने रखा है। इधर से घूम जाइए सर रुक जाइए। एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती के अवसर पर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए गरीब कल्याण मेले का शुभारंभ पीपीगंज के भरोइया विकासखंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर बच्चों को अन्नप्राशन भी कराया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, कंपेरगंज विधायक फतेहबहादुर सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं मौजूद जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा,
प्रमाण पत्र प्राप्त करने जा रही हैं। आयुष्मान योजना के तहत हमारे बीच में आज आयुष्मान गोल्डन कार्ड योजना की, इसके पश्चात श्रीमती प्रभावती ग्राम भरोहिया से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रमाण पत्र प्राप्त करती हुई श्रीमती प्रभावती जी ग्राम भरोहिया से आयुष्मान गोल्डन कार्ड को प्राप्त करती हुई, तत्पश्चात उज्ज्वला योजना के अंतर्गत श्रीमती पूजा जंगल बिहुली से माननीय विधायकगण अतिथिगण के सानिध्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करती हुई श्रीमती नेहा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हरपुर ग्राम से, वाइफ ऑफ श्री दिलीप ग्राम हरपुर जंगल झजवा से, तत्पश्चात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत श्रीमती अनीता वाइफ ऑफ श्री दीपचंद ग्राम तिघरा से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करती हुई, नेक्स्ट श्रीमती आरती जी, तत्पश्चात बाल पुष्टाहार के अंतर्गत दिव्यांश की माता श्रीमती सुमन, दिव्यांश, नेक्स्ट अमृता, मदर शोभा, बाल पुष्टाहार में बच्चों के प्रति अपना स्नेह वितरित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय अमृता जी, इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अमृता छोटी बच्ची बाल पुष्टाहार विभाग माता शोभा जी के साथ, तत्पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी श्रीमती आशा जी वाइफ ऑफ श्री बुधिराम, प्रधानमंत्री आवास योजना से ही आच्छादित होने वाली श्रीमती बासमती वाइफ ऑफ श्री राम रतन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित होने वाले श्री ध्रुवलाल जी, नेक्स्ट श्री पिंटू जी सन ऑफ श्री जोखन, नेक्स्ट राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत पुष्पा जी एवं चंदा जी। साथ में आप दोनों से अनुरोध है कि एक साथ इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करें। नेक्स्ट कृषि यंत्र से कृषि के क्षेत्र में ग्राम ताललिखिया से श्री राघवेंद्र जी अपने कृषि यंत्र की चाबी को प्राप्त करते हुए आज गरीब कल्याण मेला अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती पर आयोजित है। सत्रह सितंबर से 6 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक विशिष्ट अभियान लिया है। इस अभियान का नाम दिया है सेवा समर्पण। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सार्वजनिक जीवन में 20 वर्ष का कार्यकाल 7 अक्टूबर को पूरा होगा और 7 अक्टूबर की उस तिथि को अस्मरणीय बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 20 दिवसीय सेवा समर्पण का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है और उसी क्रम में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में 20 वर्ष पूरा होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के आज सभी 826 विकास खंडों पर गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया है। मैं अभी आया, मैंने यहाँ पे बाबा पित्तेश्वर नाथ जी के दर्शन किए, यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की, बच्चों का अन्नप्राशन कराया और मैं देख के ताज्जुब कर रहा था।
अन्य जगह हम जाते हैं तो मास्क पहन करके बच्चे थोड़ा डरते हैं, लेकिन यहाँ के दोनों बच्चे मैं देख रहा था हंस रहे थे मुझे देख करके, यानी वो सभी बच्चे हंस रहे थे। और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि दोनों बच्चों को मेरे हाथ से अन्नप्राशन बाबा पित्तेश्वर नाथ मंदिर के इस प्रांगण में करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। यहां पर अन्नप्राशन के साथ ही अन्य तमाम प्रकार की लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ जिनके जीवन में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से परिवर्तन हुआ है, उनके जीवन में कुछ भी परिवर्तन हुआ है, उन लोगों को यहां पर मंच पर सम्मानित किया गया। शेष को बाद में यहां पर हमारे जनप्रतिनिधिगण, विधायक जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, ब्लॉक प्रमुख जी और अन्य हमारे मत्स्य बोर्ड के चेयरमैन, पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य, सभी लोग उन्हें बाद में सम्मानित करेंगे। शनिवार को एनएक्सी भवन सभागार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा की संयुक्त अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में दुर्गा पूजा तथा आगामी विभिन्न त्योहारों के लिए कोविड-19 सुरक्षा व बचाव को लेकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के संबंध में मौजूद लोगों को अवगत कराते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बिना अनुमति सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कोविड-19 से बचाव और सुरक्षा के लिए प्रत्येक आयोजन में 100 लोगों की संख्या अधिकतम निर्धारित रहेगी। जुलूस, कलश यात्रा, पंडाल, लाउड स्पीकर सभी के लिए अलग अलग अनुज्ञप्ति लेनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार का मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। वर्तमान परिस्थिति में कहीं भी रावण वध कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। वहीं आयोजक एवं स्वयंसेवक द्वारा टीका लिए जाने का प्रमाण पत्र अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। वहीं ऑनलाइन जुड़े सभी बीडीओ, सीओ एवं क्षेत्र अधिकारियों को अपने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक कर इस तथ्य से अवगत कराने एवं इसका सख्ती के साथ अनुपालन कराने का निर्देश दिया। बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुलदीप मीणा, एसपी सिटी सोनम कुमार, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक ग्राम सेवक गौतम एवं समस्त एसडीएम थाना प्रभारी मौजूद रहे। इस बार वो प्रभावी रहेंगी, जैसे आयोजक को सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी है और इसके अलावा जो भी जनता वहाँ पे आएगी, जब उनको आप प्रसाद दे रहे हैं, प्रयास करिए कि उसको देते समय आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। जैसे पिछली बार तो आप लोगों ने अपने से ही ये स्वेच्छा से कह दिया था कि हम लोग प्रसाद वितरण कार्यक्रम नहीं करेंगे या बड़े भंडारे का आयोजन नहीं करेंगे, तो ये डिसीजन भी आपको अपने स्तर से लेना पड़ेगा कि आप ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बहुत बड़ा पर्व होता है, जिसे पर्व क्या जो हर बार होता ही होता है रूटीन की तरह, जिसे राघव शक्ति मिलन कहते हैं। तो उस आयोजन के लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, राघव और शक्ति का मिलन होता है, उसके बाद ही मूर्तियाँ विसर्जित होती हैं। तो वहाँ पे जो उस समय के जो भी जिस थाना क्षेत्र में पड़ता है, कोतवाली, राजघाट और तिवारीपुर जिन थाना क्षेत्रों में पड़ता है, तो आपकी अलग से पीस कमेटी मीटिंग थानीय स्तर पर भी होगी, जिसमें जो टाइम का निर्धारण जो आपका मेन इशू होता है कि जो आधे एक घंटे का समय निर्धारण करना होता है, वो समय निर्धारण हम लोग उस समय कर देंगे। जहाँ तक विसर्जन स्थलों की बात है, तो हर बार की तरह इस बार भी गाइडलाइन के अनुसार ही हम लोग अपना त्योहार मनाएंगे। धन्यवाद। जिलाधिकारी महोदय मीटिंग में एक सर विद्युत सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जितने भी आयोजन होते हैं। दूसरी चीज जो पूरा विसर्जन का रूट है उसमें सर सड़क की बात हुई है, रोड लाइट में सर बैकअप भी होना चाहिए, जिससे अगर किसी कारण से लोड शेडिंग हो भी गई तो वो वहाँ पे बैकअप इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए। थाने के कैंट थाने के मौजूद की सारी मूर्ति सर ये आती है गंगे नगर, वहाँ से चौड़ा गंगे से निकलता कोई समस्या नहीं है। तार सब सिंगल लग चुके हैं, उसमें तो खतरे बात नहीं है, कुछ जगह सब कमजोर है, उसको ठीक करना। उनको भी आदेश हो कि उनकी भी रोजी रोटी चले और जो साइड आप भी नहीं है,
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, आगामी त्योहारों के लिए विशेषकर नवरात्रि के लिए दुर्गा पंडाल और जुलूस निकलते हैं, उन सब के लिए यहाँ पे सद्भावना समिति के और पीस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक हुई। उनको शासन से जो निर्गत गाइडलाइंस हैं उसके बारे में अवगत कराया गया, उनके सुझाव प्राप्त किए गए। अवस्थापनाओं संतृप्त करने के लिए सभी अधिकारियों को, कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया और कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए और सभी के सहयोग से, सद्भावना से त्योहारों को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अपील की गई है और सभी ने आश्वस्त किया है कि जैसे गोरखपुर के पूर्व में परंपरा है उसी अनुसार यहाँ पे सभी त्योहारों को, आगामी त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ, शांति व्यवस्था के साथ संपन्न कराया जाएगा। जनपद पुलिस को दक्षिणी क्षेत्र के 2 थानों से 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। बता दें कि गगहा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश नरसिंह है, जिसके पास से पुलिस ने एक नाजायज असलहा भी बरामद किया है। हमने जो है सर फाइल पढ़ डाली है, यही है, पहले उसको ये लोग ले गए हैं कहीं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, आज गोरखपुर पुलिस के दक्षिणी क्षेत्र के 2 थानों को 25-25 हजार के 2 इनामियां गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। उसी संदर्भ में यह प्रेस वार्ता है। पहला 25,000 का इनामी नरसिंह गगहा थाने से 364-302 में वांटेड था। एक व्यक्ति का अपहरण हुआ था, बाद में उसकी डेड बॉडी मिली थी। लास्ट सीन के आधार पर यह केस खुला था और उसका यह अभियुक्त नरसिंह काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था। इस पर पूर्व में इनाम घोषित किया गया था और पुलिस लगातार इसका पीछा कर रही थी। ये यहाँ से लेकर के अहमदाबाद, गुजरात तक भाग रहा था, लेकिन विगत दिनों हमारी सर्विलांस टीम को ये सफलता मिली कि ये कहीं गोरखपुर में ही आ गया है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन जनपद के 79 स्थानों पर गरीब आरोग्य मेले के नाम से आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों का निःशुल्क इलाज, परामर्श व दवाइयों का वितरण भी किया गया। वहीं शासन की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लोगों का गोल्डन कार्ड भी बनाया गया। परिवार को शौचालय दिया जाना है, मनरेगा की तरफ से मनरेगा जॉब कार्ड उसके हिसाब से कार्रवाई। अभी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र बंद है, लेकिन जो भी हमारे राशन और खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, टीकाकरण पे हमारी आंगनबाड़ी बहनों को अपना नियंत्रण कर सकते हैं। बच्चे हमारे कमजोर होने पर सबसे पहले की उपस्थिति में जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा कुपोषित बच्चों को वहाँ पे दिखाया जाता है। यदि बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है तो वो सामान्य। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, हाँ, ऐसे तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला जो है संडे को लगता था, लेकिन आज चूँकि गरीब दिवस मनाया गया है तो आज हमारे ज़िले में 79 जगहों पर आरोग्य मेला चल रहा है, जहाँ पर मरीजों की जांच, हर तरह की जांच होती है और उनको ब्लड प्रेशर की भी जांच होती है, शुगर की जांच होती है, हेपेटाइटिस की जांच होती है, HIV की जांच होती है। तो कई तरह की जांचें होती हैं और दवाइयाँ भी दी जाती हैं। अगर उनको कोई परेशानी है तो उसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। इस दौरान आयुष्मान कार्ड का भी लोगों को लाभ पहुँचाया जाए। आयुष्मान कार्ड का भी काउंटर रहता है, जो भी उसमें लाभार्थी है उसका आयुष्मान कार्ड भी बनता है। आज कई सेंटरों पर आयुष्मान कार्ड बने हैं जो कि फिर प्रिंट आउट होकर के उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने राजस्व वसूली 100% वसूल करने के लिए तहसील सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान एसडीएम सदर ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि राजस्व वसूली पर जोर दिया जाए। कम वसूली करने वाले संग्रह अमीन बचे नहीं जाएंगे, उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बकायेदारों की सूची तैयार कर उनसे वसूली पर जोर दिया जाए। पैसा वापसी पर असमर्थ जताने वाले बकायेदारों की संपत्ति जब्त कर ली जाए, जिससे उनकी नीलामी कर बकाया रकम वसूला जा सके। इस मौके पर नायब तहसीलदार वशिष्ठ नारायण बड़ी संख्या में संग्रह अमीन मौजूद रहे।
अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत। हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अपराध व अपराधियों के खिलाफ अभियान के क्रम में सिकरीगंज थाने की पुलिस ने लड़की भगाने के आरोपी व 25,000 के इनामी बदमाश सिकंदर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। कितना छोटा है, पानी कैसे नीचे से खींच लेगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, थाना सिकरीगंज पुलिस को भी एक सिकंदर नाम के 25,000 के इनामी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। ये इनामिया मूलतः एक लड़की भगा करके ले गया था, पुराना मुकदमा था, लड़की बरामद हुई थी। उसके बयानों के आधार पर उसमें 376 की वृद्धि हुई थी और इसके विरुद्ध मफरूरी में आरोप पत्र लगा था और पुलिस अधीक्षक द्वारा इस पर भी 25,000 का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा इनाम घोषित किया गया था। आज इसको गिरफ्तार करने में सिकरीगंज पुलिस को सफलता मिली। कब से ये फरार चल रहा था सर? ये अपराधी भी 2017 के मुकदमे में। कहाँ से गिरफ्तारी हो पाएगी? इसकी गिरफ्तारी हुई है पीड़िया कोई जगह है सिकरीगंज में, वहाँ से। नौकायन पर पुलिस अधीक्षक यातायात RS गौतम, यातायात निरीक्षक अख्तियार अहमद ने अभियान चलाकर मोटरसाइकिल में मॉडिफाइड साइलेंसर की चेकिंग की गई। ज्यादातर बुलेट मोटरसाइकिल के मॉडिफाइड साइलेंसर पाए जाने पर उनका ध्वनि प्रदूषण में चालान किया गया। वहीं बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चला रहे वाहन स्वामियों को अभी चेकिंग कर उनका चालान करते हुए उनसे हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने की अपील भी की गई। सीट बेल्ट भी होता है, लगाया जाता है, उसको बांध दिया भाग रहे हो यहाँ पर? क्या कर रहे थे? गाड़ी आ रही है, क्या ध्यान है यहाँ? बैठो बैठो क्या है? तीनों लोग बता बेटा, क्या फायदा है? चालान भी हो गया, क्या फायदा है? इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात RS गौतम ने बताया, नौके बिहार के पास में मॉडिफाइड साइलेंसर के संबंध में ये चेकिंग कराई जा रही है। जो व्यक्ति भी अपने मोटरसाइकिल में जो है साइलेंसर जो है जो निर्धारित तीव्रता है उससे अधिक जो है रखते हैं, उनके संबंध में मेजरमेंट करके और MB एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई की जा रही है।
इसके अतिरिक्त जो लोग जो है ट्रिपलिंग कर रहे हैं या हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके संबंध में भी चेकिंग कराई जा रही है और उनको यातायात नियमों के संबंध में जानकारी भी दी जा रही है। YMB एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। सर, ये कार्रवाई लगातार चल रही है या हफ्ते में की जा रही है? ये ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो है नियमित रूप से चेकिंग की जा रही है, लेकिन ये साइलेंसर जो के संबंध में मॉडिफाइड के बारे में ये 3 दिवसीय अभियान चलाया गया है। इसके पहले भी ये अभियान चलाया गया था, तो कुछ दिनों के अंतराल पर पुनः ये अभियान चलाया जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र पर रेलवे सुरक्षा बल स्थापना समारोह के तहत यात्री सुरक्षा के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी, कर्मचारी, चाइल्डलाइन पत्रकार सहित अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे और इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, बाल श्रम सहित अन्य मानव से संबंधित अपराध को रोकने के लिए चर्चा की गई। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल के IG AK श्रीवास्तव सहित कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। ट्रांसफर करना है, वहाँ से अब उन्हें ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में समझिए 6 महीने से बच्चा वहाँ पे सेटलमेंट्स में। जहाँ आजकल सब धंधा गाड़ियों में हो रहा है, एकदम गाड़ी लगा के लगाए, सीधा सामान अंदर चला। जब आप लोग योगदान देते हैं तो यही मेरा कहने का मतलब है, इसी को गंभीरता से सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी में ना रखा जाए, पूरे साल सवाल रखा जाए तो बेहतर है। मैसेंजर से हमेशा मिलते थे, हमको ये भी पता लग जाता कि ये 10 रुपये देगा तो 20 रुपये देगा, और ये भी पता लगता है कि ये सर तो उसको बताते हैं लेकिन नहीं पहुँच पाए। हम बताने का ही चाह रहे हैं सर, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग और कोई आप दोनों लोग भी मेरे नहीं है, और कोई भी अगर ऐसा होता है तो तत्काल हम लोग की प्रथम प्राथमिकता होती है उसे तत्काल इलाज देना, और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक रेंडम चेकिंग का है, 15 अगस्त और 26 जनवरी में तो उसको पत्रिका और मीडिया में दिया जाता है, पर अगर रेंडम चेकिंग का कहीं हम लोग करते हैं। विश्वविद्यालय के पूर्व महामंत्री स्वर्गीय रंग नारायण पांडे की पुण्यतिथि के अवसर पर छात्र संघ तिराहे पर स्थित छात्र संघ भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय रंग नारायण पांडे द्वारा छात्र जीवन में किए गए संघर्षों के बारे में मौजूद छात्रों व स्थानीय लोगों को बताते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान नगर महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में पूर्व छात्र नेता व छात्र मौजूद रहे। अगर 2022 फरवरी के अंदर आदरणीय विधायक जी के सहयोग से, साजनवा के विधायक जी के सहयोग, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर 22 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव जीता जाएगा तो निश्चित रूप से गोरखपुर छात्र संघ की बहाली कराई जाएगी और छात्र संघ बहाल होगा। नौजवान दोस्तों, माननीय श्री कमला शंकर जी, इस कार्यक्रम के आयोजक स्वर्गीय रंग नारायण पांडे जी के भतीजे, युवा और ऊर्जावान मेहनतकश नौजवान भाई रंग बिहारी पांडे जी। सबसे पहले तो मुझे बताया गया आज से 43 वर्ष पूर्व ये घटना हुई थी। आज मैं पहली बार इस प्रांगण में इस कार्यक्रम को उद्देश्य आया। स्वर्गीय नारायण पांडे की नौजवानी को और उनके बलिदान को मैं स्मरण करता हूँ और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। दोस्तों, यह देश संकट से तो नहीं गुजर रहा, लेकिन समाज संकट से जरूर गुजर रहा है। जो निरंतर जन समस्याओं और नौजवानों के हित की बात क्या करते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के लिए लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में जनपद में शनिवार को 67 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया।
इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, आज हमारे जिले में 67 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें से 2 महिला स्पेशल बूथ, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ और इसके साथ साथ हमारे बीआरडी मेडिकल कॉलेज, महिला और पुरुष चिकित्सालय, एम्स के साथ साथ हमारी अर्बन पीएससीज और रूरल पीएससीज पर वैक्सीनेशन चल रहा है। सर आगे के वैक्सीनेशन के लिए कुछ नई भी गाइडलाइन है? आगे जो है 27 तारीख का हमारा मेगा कैंप चलेगा, जिसमें कि 1 लाख से ज़्यादा का हमें दिया गया है। वैक्सीन भी पर्याप्त मात्रा में आ रही है और हम वैक्सीन मेगा कैंप कराएंगे और ज़्यादा मात्रा में वैक्सीनेशन कराएंगे। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर फार्मासिस्ट संगठनों ने मिलकर जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों में फल वितरण कर एक दूसरे को विश्व फार्मासिस्ट दिवस की बधाई दी। तो इस बात दिवस पर सभी लोगों में हार्दिक शुभकामनाएं और भी बता लोग हैं मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच में उपस्थित हमारे जनपद गोरखपुर के औसत निरीक्षक इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए फार्मासिस्ट राजनाथ निगम ने बताया, आज का दिन हम सभी फार्मासिस्ट भाइयों के लिए आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस का रूप में पर्व के रूप में आज हम लोग एकत्रित हैं और विश्व फार्मासिस्ट को हम लोग पर्व के रूप में आज मनाया गया। जिला अस्पताल में हमारे जिला अस्पताल के सारे फार्मासिस्ट बंधु, हमारे सारे संस्था के बेरोजगार फार्मासिस्ट संस्थान के फार्मासिस्ट बंधु जुटे थे। हम लोगों ने केक काट करके डॉक्टर साहब को हम बधाई दिया और इस पर्व को हम लोग और भी ऊंचे स्तर पर पर्व को मनाया गया और इंडोर में आकर के मरीजों को फल का वितरण का कार्यक्रम किया गया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष अनूप यादव ईश्वर के नेतृत्व में छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की कि शारीरिक परीक्षा और रिजल्ट में हुए धांधली की जांच कराकर छात्रों के हित में फैसला दिया जाए, जिससे छात्रों का भविष्य खराब न हो और उनकी आगे की पढ़ाई निर्विघ्न चलती रहे। जब पुलिस डरती है, लाठीचार्ज करती है, कुलपंचायत जब डरता है, पुलिस आगे डरता है। शारीरिक शिक्षा चाहे हो 9 सितंबर को हम लोग मिलने गए थे उनसे। उन्होंने कहा था कि 3 दिन के अंदर आपकी अब लोग क्या उन्होंने क्या निर्णय लिया? पांडे जी हम लोग यहाँ खड़े हैं, आपको इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए छात्र नेता गौरव वर्मा ने बताया, विगत कई दिनों से आपको बता चुके हैं, आज हम अपने महानगर अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा अनूप यादव ईश्वर जी के नेतृत्व में गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को बंद करके बैठे हुए हैं। मामला सिर्फ और सिर्फ एक है, शारीरिक शिक्षा की परीक्षा में धांधली और रिजल्ट में की गई धांधली। ये गलती विश्वविद्यालय प्रशासन की और भुगत बच्चे रहे हैं। तृतीय वर्ष की अंतिम है परीक्षा और जा नहीं रहे हैं। हर जगह पर स्नातक पे बीएड का काउंसलिंग शुरू हो गया है, कितने बच्चों का रिजल्ट अटका हुआ है। इसका हम लगातार 1 महीने से विश्वविद्यालय प्रशासन को आगाह कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के कान में जू तक नहीं देख रहा है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हिंदू सेवा आश्रम में लगे जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर डीडीयू में उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री ने किया माल्यार्पण।
मुख्यमंत्री ने पीपीगंज के भरोइया में गरीब कल्याण मेले का किया शुभारंभ। डीएम व एसएसपी ने शांति सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ की बैठक, कहा आपसी भाईचारा के साथ मनाए आगामी त्योहार। जनपद पुलिस ने 25,000 हजार के इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 79 स्थानों पर लगाया गया गरीब आरोग्य मेला। एसडीएम सदर ने संग्रह अमीनों के साथ की बैठक, कहा बकायेदारों की सूची तैयार कर की जाए राजस्व वसूली। सिकरीगंज थाने के पुलिस ने लड़की भगाने व 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में अभियान चलाकर की गई वाहनों की चेकिंग, मॉडिफाइड साइलेंसर वाहन स्वामियों का किया गया चालान। रेलवे सुरक्षा बल स्थापना समारोह पर यात्री सुरक्षा के संबंध में कार्यशाला का हुआ आयोजन। विश्वविद्यालय के पूर्व महामंत्री स्वर्गीय रंग नारायण पांडे की पुण्यतिथि पर छात्र संघ सभागार में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 67 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर फार्मासिस्टों ने मरीजों में फलों का किया वितरण। और विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने शारीरिक परीक्षा और रिजल्ट में हुए धांधली के विरोध में किया प्रदर्शन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।